Today's topic of discussion is physiology of brain metabolism, cerebral blood flow and CSF। हमने ब्रेन का मेटाबॉलिज्म जिसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म था उसको हमने कवर कर लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने CSF की सर्कुलेशन को, एब्सॉर्प्शन को और इसके प्रोडक्शन को, इसकी कंपोजिशन को कवर कर लिया। अब सेरेब्रल ब्लड फ्लो रह गया है, फिर इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स भी होंगे, उसको भी कवर करना है। तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो, इसकी फिजियोलॉजी देखनी है, हमने इसकी एनाटॉमी नहीं देखनी, लेकिन ओवरव्यू हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो सिस्टम देखने को मिलती है जो ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। एक पोस्टीरियर सिस्टम जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल सिस्टम और दूसरा एंटीरियर सिस्टम जिसको बोलते हैं कैरोटिड सिस्टम। दो वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर क्या बनाती है? बेसिलर आर्टरी। और दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बेसिलर आर्टरी के साथ मिलकर सर्कल ऑफ विलस बनाती है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल सर्कल ऑफ विलस। ठीक हो गया? ये सेरेब्रल सर्कल ऑफ विलस ये ब्रेन की बेजल सरफेस के ऊपर होता है, ब्रेन की इंफीरियर सरफेस पे होता है। इस सेरेब्रल सर्कल ऑफ विलस से क्या निकलती है? पायल आर्टरीज। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये आपको पेनिट्रेटिंग वेसल नजर आ रही होगी। ये पेनिट्रेटिंग वेसल असल में ये पायल आर्टरी है। तो सेरेब्रल सर्कल ऑफ विलस बेस ऑफ ब्रेन में था, वहां से जो आर्टरी निकलेगी जो पाया मैटर को पेनिट्रेट करेगी उसको बोलेंगे पायल आर्टरीज। उस पायल आर्टरी से पेनिट्रेटिंग आर्टरीओल, पेनिट्रेटिंग आर्टरीओल से मजीद आर्टरीओल निकलेगी। कैसे? तो सर्कल ऑफ विलस बेस ऑफ ब्रेन में था, वहां से क्या निकली? पायल आर्टरी। उन पायल आर्टरी ने डिवाइड होकर पेनिट्रेटिंग आर्टरी बनाई, वो पेनिट्रेटिंग आर्टरी ने बनाई पेनिट्रेटिंग आर्टरीओल। पेनिट्रेटिंग आर्टरी और पेनिट्रेटिंग आर्टरीओल इनको सेपरेट करने के लिए, ब्रेन सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सबरेक्नाइट स्पेस की एक्सटेंशन होती है, उसको बोलते हैं विर्शो रॉबिन स्पेस। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये कौन सा मैटर है? ये कौन सा मैटर है? पाया मैटर। ये कौन सा मैटर है? पाया मैटर। और ये है सब, ठीक हो गया, अरेक्नाइट। तो ये आपको नजर आ रहा होगा सब अरेक्नाइट स्पेस। ये कौन सी नजर आ रही है? सब अरेक्नाइट स्पेस। तो ये सब अरेक्नाइट स्पेस की एक्सटेंशन होती है जो कि पेनिट्रेटिंग आर्टरियोल को और पेनिट्रेटिंग आर्टरीज को ब्रेन के सबस्टेंस स्पेसिफिकली पाया मैटर से सेपरेट करती है। तो वो सब अरेक्नाइट स्पेस की एक्सटेंशन जो पेनिट्रेटिंग आर्टरीज और पेनिट्रेटिंग आर्टरियोल जो ओरिजिनेट किया था पायल आर्टरी से, उनको सेपरेट करती है ब्रेन सब्सटेंस से। तो उनको बोलते हैं हम विर्शु रॉबिन स्पेस। विर्शु रॉबिन स्पेस। अब यहाँ तक दोबारा से बता दें तो सर्कल ऑफ विलस पहले क्या निकले? पायल आर्टरीज, देन कम्स पेनिट्रेटिंग आर्टरीज, देन कम्स पेनिट्रेटिंग आर्टरियोल्स, देन कम्स इंट्रासेरेब्रल आर्टरियोल। इंट्रासेरेब्रल आर्टरियोल से जो कैपिलरी निकलेगी उसको बोलेगा कंटिन्यूअस कैपिलरी, क्योंकि ब्रेन के अंदर डिसकंटिन्यूअस वैरायटी की या फिर फेनेस्ट्रेटेड टाइप की कैपिलरी नहीं होती, वो एक्सचेंज करेगी। फिर उन कंटिन्यूअस कैपिलरी से न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज होगी। अब सेरेब्रल ब्लड फ्लो की वैल्यू क्या है? अगर ब्रेन टिश्यू के 100 ग्राम की बात करें तो इसका ब्लड फ्लो आता है 50 से लेकर 65 मिलीलीटर। लेकिन अगर होल ब्रेन की बात करें तो 750 से लेकर 900 मिलीलीटर पर मिनट इतना ब्लड आता है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं ब्रेन की? किसी भी टिश्यू का जो ब्लड फ्लो होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी टिश्यू की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फिर इसका ब्लड फ्लो भी ज़्यादा आएगा। अगर किसी टिश्यू की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो इसका ब्लड फ्लो भी कम आएगा। तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, क्योंकि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, ज़्यादा लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड पीएच को ड्रॉप कर जाएगी, या फिर ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो फिर इन सारे फैक्टर्स को देखना है। तो वो कौन से 4 फैक्टर है जो ब्रेन के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तीसरा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और चौथा एस्ट्रोसाइट का रोल। तो सबसे पहला फैक्टर जो पढ़ रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। अगर टिश्यू का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने के बाद बाइकार्बोनेट बनाएगी, वो बाइकार्बोनेट आयन पीएच को कम कर देगा। इसके साथ लैक्टेट पायरुवेट की भी पीएच को ड्रॉप कर देती है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी तो वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा देगी। स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन की वजह से वेसोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। वो ब्लड फ्लो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को वाश अवे कर देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। इस मैकेनिज्म की ये इंपॉर्टेंस है कि ये मैकेनिज्म जो ब्रेन के इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर कांस्टेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ये कांस्टेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन न्यूरोनल एक्टिविटी को मेंटेन करती है, क्योंकि अगर न्यूरॉन की एक्टिविटी कम हो जाती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ज़्यादा हो जाने की वजह से, या फिर न्यूरॉन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है एल्कलोसिस की वजह से। दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नॉर्मल ब्रेन की होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ब्रेन की होती है 3.5 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर। यहाँ पे मिलीमीटर नहीं आना, मिलीलीटर आना है।
ऑक्सीजन कभी भी मीटर में नहीं होगी, लीटर में होगी। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी क्योंकि स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मलाइज़ कर देगी ब्रेन के फंक्शन को। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर मेंटल कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। अब लास्ट फैक्टर है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट ऐसे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन को जोड़ते हैं सराउंडिंग वेसल से। ये न्यूरॉन की एक्टिविटी को कपल करते हैं ब्लड फ्लो से। कैसे? जब न्यूरॉन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो न्यूरॉन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाने का मतलब न्यूरॉन का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से न्यूरॉन को ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये न्यूरॉन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाने की वजह से न्यूरॉन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। स्पेसिफिकली जो ग्रे मैटर में एस्ट्रोसाइट होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। इनके फाइन प्रोसेस होते हैं और फुट प्रोसेस। जो फाइन प्रोसेस साइनेप्सिस को कवर करते हैं और फुट प्रोसेस वेस्कुलर वॉल से अटैच होते हैं। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। इस डायग्राम से देखिएगा तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट की आपको दो चीजें नजर आ रही होगी। एक इसकी आपको नजर आ रहा होगा फुट प्रोसेस। क्या नजर आ रहा है? फुट प्रोसेस। और ये इसकी फाइन प्रोसेस। फाइन प्रोसेस किसी एक्साइटेटरी न्यूरॉन के साथ अटैच है और फुट प्रोसेस किसी वेसल के वाल के साथ। अब होगा क्या अगर न्यूरॉन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन की जो ग्लूटामिन रिलीज करते हैं, तो फिर फाइन प्रोसेस इसको डिटेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन सेंड करेगा सेल बॉडी से। फिर फुट प्रोसेस ऐसी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जो ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी। उन सब्सटेंस को बोलेगी वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंस। वो कौन कौन सी होगी? वो सब्सटेंस होगी नाइट्रिक ऑक्साइड, रैकिडोनिक एसिड, मेटाबोलाइट, पोटेशियम आयन और एडिनोसिन, जिसकी वजह से सराउंडिंग ब्लड वेसल की वेज़ोडाइलेशन होगी। तो इस तरह से एस्ट्रोसाइट न्यूरल एक्टिविटी को ब्लड फ्लो के साथ कपल करते हैं। लास्ट टॉपिक है सेरिब्रल माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब कैपिलरीज की सर्कुलेशन की बात कर रहा है। अगर किसी भी टिश्यू के या किसी भी पार्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन की मेटाबॉलिक नीड ज़्यादा है तो उस जगह पर सेरिब्रल ब्लड कैपिलरी का लेवल ज़्यादा होगा। ब्लड कैपिलरी को बनाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, वेस्कुलोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस। जो ब्रेन के ग्रे मैटर है यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैपिलरी और रेट ऑफ ब्लड फ्लो दोनों के दोनों यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब ब्रेन की कैपिलरी किस नेचर की होती है? जो सेरिब्रल कैपिलरी वो तकरीबन सराउंड होती है और तमाम साइड पे सपोर्ट होती है ग्लायल फीड से। मैं आपको दिखाया था फुट प्रोसेस ऑफ ग्लायल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, स्पेसिफिकली प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कैपिलरी की ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करते हैं। और कैपिलरी की ओवर स्ट्रेचिंग कब होगी? ब्लड प्रेशर में। तो ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से कहीं कैपिलरी की ओवर स्ट्रेचिंग ना होकर फट ना जाए तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फुट प्रोसेस होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फुट प्रोसेस। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर होगा कुछ बैरियर बनता है, उसको बोलते हैं, एक बैरियर बनता है ब्लड और सीएसएफ के दरमियान, उसको बोलते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर, और एक बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर ये किन किन जगहों के ऊपर एब्सेंट होते हैं? जिन जगहों पर ये एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस में ये बैरियर एब्सेंट होता है, पाइनियल ग्लैंड में, एरिया पोस्टीरियम में। इन तीन जगहों के ऊपर क्यों बैरियर एब्सेंट होता है? बिकॉज इन्हीं तीन जगहों ने क्या करना है, सीएसएफ के कंटेंट को या ब्लड के कंटेंट को मॉनिटर करना है। जैसे हाइपोथैलेमस ने ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है, इसी तरह जो एरिया पोस्टीरियम है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होती है एंजियोटेंसिन 2 के लिए, जो थर्स्ट को कंट्रोल करते हैं, और इसके साथ एडीएच के लिए भी। वो तो हम रीजन में जाके देखेंगे। इसके साथ साथ ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड सीएसएफ बैरियर, इसमें स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के लिए रिसेप्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल लैप्टिन। लैप्टिन ब्लड से होता हुआ हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। वहाँ पर ये एपिटाइट को कंट्रोल करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर किन किन सब्सटेंस के लिए परमिएबल होगी? वाटर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, स्पेसिफिकली अल्कोहल, एनेस्थेटिक के लिए। वो कौन से सब्सटेंस जो स्लाइटली परमिएबल होगी? सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम। वो कौन से सब्सटेंस जो इम्परमिएबल होगी? प्लाज्मा प्रोटीन या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फ्री फैटी एसिड, जो एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सीएसएफ बैरियर की परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो क्यों होती है? क्योंकि एडजेसेंट कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स इनके दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ तक तो हमने खाना खत्म हो गया सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।